तो भाई और बहनों, हम बहुत टाइम के बाद फुलेरा गांव में एंट्री ले चुके हैं। और पर यार यहाँ पे सचिव जी तो दिखाई नहीं दे हाँ अरे सचिव जी कहाँ कहाँ है सचिव जी? रहे। आ रहे हैं मेरे ख्याल से। एपिसोड 1 के एंड में आते हैं ना वो? हाँ पर आ हाँ। जाते हैं। यस। सही है, आते सही हैं। है भाई। मुझे तो लग ही नहीं रहा था सेकंड सीजन के एंड में हम्म। कि इसका कुछ वापस आना होगा कि नहीं होगा। हाँ बट हाँ। बट फर्स्ट एपिसोड में इन्होंने थोड़ा अच्छा गेम प्ले करा, है ना, कि विधायक को जेल भेजा है हम्म ना। और फिर उस वजह से सचिव का आना हुआ, तो दैट वाज अ हम्म। कूल प्ले, है ना। या मतलब वो स्टोरी का इंटरेस्टिंग पार्ट था मेरे हिसाब से हाँ, एपिसोड में। मतलब सचिव जी को तो वापस आना ही था। प्लॉट आर्मर है वो शो के, हाँ, तो उनको तो एग्जैक्टली। आना ही था। तो बट हाँ, लाइक एक चीज़ है कि मुझे मुझे एक चीज़ है। जब सचिव जी जब उनका ट्रांसफ़र हो जाता है और वो शहर शहर में जा चुके हैं अपने शहर पे, तो वहाँ पर लाइक रिंकी बहुत ज़्यादा मिस करती है सचिव जी को। बताती नहीं है वो, मतलब बहुत ज़्यादा मिस करती है कि सचिव जी नहीं है, सचिव जी नहीं है। बट हाँ, नॉट ओनली रिंकी बट पूरा गांव ही मिस करता है, बिकॉज सचिव जी जब थे गांव में हलचल था। जब वो चले गए बहुत ज़्यादा सन्नाटा और बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुका था गांव। बस भूषण ही पावर पे था। जब वापस आ चुके थे सचिव जी, तो भूषण भी काफ़ी सरप्राइज था कि भाई वापस कैसे आ गए। और सचिव जी कहता भी है ना कि मैं आपको तंग नहीं करूँगा, आप मुझे तंग मत करना, हम दोनों बस अपने अपना काम करेंगे, ऐसा करके वो उसको बोलता है। बट हमें हमें पता ही नहीं था कि बाद में जाकर भूषण क्या क्या कारनामे करता है। इस हाँ, इस बार इस सीजन में तो यार उसने बहुत कारनामे करे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब मतलब पता है, ऐसा लगता है कि वो इतना भूखा था ना। मतलब हाँ हाँ। अगले बंदे को क्या कहते हैं, इन्हें कौन थे ये, सरपंच को, सरपंच कह रहा हूँ, ब्रिजभूषण। ब्रिजभूषण या ब्रिजभूषण को गिराने के लिए इतना, मतलब वो था ना, वो डेडिकेटेड कि भाई हाँ। मैं इसे जीतने नहीं दूंगा। मतलब इतनी सारी चीजें उसने करी कि वो विधायक के पास पहुंच गया, है ना, हम्म। है ना। और मतलब अपनी वाइफ को लेकर, उसकी वाइफ, ये लोग इतनी ढीठ है भाई। चप्पल वाला सीन याद है जब चप्पल हाँ। लग गई थी उसकी वाइफ के? यस यस। भाई कितना हंगामा करा था, चप्पल ले गए हैं हमारी, चप्पल ले गए हैं हमारी। वो सेकंड सीजन का था हाँ, शायद वो, सेकंड सीजन का जब था वो। कैमरा कैमरा लगा था यस उसमें यस। भाई। हाँ भाई हाँ, मतलब तो पता नहीं, मतलब भूषण और उसकी जो पत्नी है दोनों सेम कैटेगरी के लोग हैं। मतलब दोनों ही सेम है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक अच्छा है, दोनों ही बुरा है मतलब। हाँ, एंड मतलब दोनों को बहुत परेशानी है। हाँ हाँ जो हाँ। अभी, है ना, जो भी पंचायत ऑफिस में चल रहा है उससे बहुत परेशानी है उन लोगों को कि भाई। या हाँ, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये भूषण बेसिकली एक रियलिटी प्रेजेंट करता है जो करंट वर्ल्ड में जो चल रहा है, अपोजिशन पार्टीज़ जो होता है। तो वैसे भूषण को रिप्रेजेंट किया है ऑब्वियसली। थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया था इसके बारे में। उन्होंने उन्होंने ऐप चीज़ें दिखाया है कि क्या हो रहा है एज ए इकोनॉमिक पार्ट में क्या हो रहा है। वो शो में बताया गया है कि एक अच्छा दिखाते हैं और एक बुरा दिखाते हैं। ऑब्वियसली किसी को पता नहीं कौन अच्छा है कौन बुरा है। भूषण की नज़र से ब्रिजभूषण बुरा है, बट ब्रिजभूषण की नज़र से भूषण खराब है। तो किसी को पता नहीं कौन अच्छा है कौन बुरा है, जस्ट कि दो ऑपोजिशन से जो एक पद के लिए लड़ रहे हैं बस। तो हाँ, काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है। एक अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़ रहा हाँ है ना, और दूसरा उसकी गिराने के लिए लड़ रहा है ना। और इस चक्कर में फर्स्ट सीजन में ये अपने सचिव जी पिस गए थे बेफालतू हाँ में, जब वो हाँ। बोलता है कि आप चाटुकारिता करते हैं, आप चाटुकारिता करते हैं। बट ये सीजन 3 में तो इन लोगों ने मतलब बार्स बहुत आगे कर दिए थे, हाँ। दैट आई वुड से, कि मतलब हर चीज को लेके ना। अब चाहे वो स्टोरी हो या फिर यस। वो मतलब एक्शन हो भाई। गोलियां हाँ चल रही हैं भाई लास्ट एपिसोड में। हाँ हाँ। हाँ मतलब बेसिकली ये सीज़न 3 है ना, थोड़ा लाइटर टोन में स्टार्ट होता है बिकॉज ऑब्वियसली सेकंड सीज़न में उन्होंने काफ़ी डार्क टोन में एंड किया है सीज़न। तो अभी एग्जैक्टली जैसे ख़त्म हुआ है सेकंड सीज़न, उसी से ही थर्ड सीज़न स्टार्ट किया है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। सीज़न 3 में बताया गया है प्रहलाद बहुत शांत हो चुका है, बहुत ज़्यादा
उसको डिप्रेस्ड हो चुका है, मतलब लाइफ को लेकर, कि उसको पेंशन के पैसे मिल चुके 50 लाख रुपए। अब वो 50 में लेते हैं, 50 60 में? लाख हाँ, 50 या 50 लाख 60 लाख कुछ तो मिला था। हाँ, कुछ तो अमाउंट मिला था उसे, काफी अमाउंट तो था वो। प्रहलाद बोलता भी है ब्रिजभूषण को कि आप पैसे लेके रोड बनवा दीजिए, बट क्या कहते हैं, विकास और ब्रिजभूषण काफ़ी अच्छे दोस्त होने के नाते बोलते कि ये तो तुम्हारा पैसा है, तो क्यों रोड पे खर्च करोगे। तो हाँ, मतलब सीज़न 3 में देख सकते हैं कि प्रहलाद का जो बेटा था उसका मेमोरियल बनाया था फ्रंट ऑफ ऑफिस। हाँ हाँ हाँ, तो वो काफ़ी उन्होंने अच्छा किया है कि वो विधायक आता है ना उस पे, हाँ, माला वगैरह डालने और कबूतर उड़ाने। यस। तो उन्होंने अच्छा किया है। हाँ, प्रहलाद बेसिकली इस पे है ना बहुत ज़्यादा लो फेज़ में रहता है। एंड हाँ, मतलब प्रहलाद बेसिकली लो फेज़ में आ चुका है धीरे धीरे, मतलब हाँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट होता है जहाँ पर विलेज में जो चीज़ें होता है पॉलिटिक्स, वो एक्सप्लोर करते हैं। फिर रोड का फिर से बात उठाता है भूषण कि रोड कब बनेगा। बनी नहीं है रोड अभी तक, देख रहा है। हाँ, फर्स्ट सीजन से थर्ड सीजन हो गया है, रोड नहीं बनी है अभी तक। रोड अभी नहीं बना है। मुझे लगता है कि ये शो वाली रोड बना देंगे जस्ट फॉर शूट पर्पस के लिए, बना के कर देंगे। कर देंगे। तो हाँ, मतलब फिर एक न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाते जगमोहन और जगमोहन की अम्मा, जहाँ पर उनका छोटा मोटा नोक-झोंक चलते रहता है रोड को लेकर, घर को लेकर। तो हाँ, मतलब एक चीज़ तो मैं बोलूँगा कि जगमोहन की अम्मा बहुत ज़्यादा ओल्ड है, बट क्या ड्रामा करती है वो। बस मन नहीं ठीक लग रहा है ना, मन ठीक नहीं लग रहा है अंदर से कुछ मन। भाई ये तो हमारा रोज का हाल है एक्चुअली। हाँ एक्चुअली, मतलब मैं तो कहूंगा कि जब मैं अपनी लास्ट ऑफिस में था तो मेरा यही हाल था कि बस मन ठीक नहीं लग रहा है। मन ठीक नहीं लग रहा है, करेक्ट है ना, बीमार नहीं है, बस मन ठीक नहीं लग रहा है। तो यस यार वो तो हाँ, मतलब ड्रामेबाजी तो खूब करी थी यार अम्मा ने, है ना। हाँ। और भाई और हाँ, दूसरी बात ये भी है ना कि ये हैंडल करने के लिए सचिव जी अभी गांव में नहीं है, तो दूसरा सचिव जी आता है जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है गांव में, बिकॉज सबके मन में यही है कि सचिव जी मतलब वही अभिषेक त्रिपाठी की सचिव जी है। तो दूसरा सचिव आता है तो उसकी कोई इज्जत नहीं करते गांव में। अरे तो मतलब ये था ना, उसे कोई जानता भी नहीं था, और फिर उन्हें भी तो अपना दबदबा जमाना था ना। यस कि भाई क्या कहते हैं कि तू मत आया। और मतलब उन लोगों की बॉन्डिंग थी ना, मतलब त्रिपाठी के साथ उनकी बॉन्डिंग थी, उसे तो कोई भी नहीं जानता था, उसे तो हम नहीं चाहते थे वो रहे शो में। हाँ, मैं खुद ही नहीं चाहता था कि भाई हटाओ इसको। हाँ, तो हाँ, मतलब था यार। तो हाँ, पर बहुत फनी सीरीज थी यार। तो उसके बाद फिर अम्मा का ड्रामा स्टार्ट होता है कि घर पे लड़ाई हो रहा है, तो अम्मा बाहर जाके रहती है। उनको कुछ बीमारी हो गई है, एंड दवाई लेने के टाइम पे वो नाटक कर रही है। मतलब फिर हाँ, मतलब फास्ट फॉरवर्ड टू चीज़ें होता है, देन उसके हृदय परिवर्तन होता है। फिर हाँ, सचिव जी सॉल्व करते हैं, अभिषेक त्रिपाठी। तो मतलब हाँ, वो उसके बाद वो थोड़ा डिप्रेस था उस चीज को लेकर कि उन्होंने उसका नाम भेज दिया था ना। हाँ, वो योजना को लेकर, आवास योजना को लेकर, बट फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि वो लोग साथ रह सकते हैं, तो फिर वो फिर नाम वापस आ गया था। और फिर भाई वो ईस्ट वेस्ट का वो स्टार्ट हो गया कि ईस्ट में वेस्ट में शायद ज्यादा घर दे दिए हैं, ईस्ट में शायद कम घर दे दिए हैं। हाँ, ये चीज़ मैंने ना देखा है, ये होता है। मतलब जैसे हम लोग यहाँ रहते एज ए सिटी साइड, तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई, मतलब मैंने देखा है कि पता नहीं मतलब ये बोलना है कि नहीं बोलना है, बट काफ़ी एक ऑस्पिशियस मोमेंट या फेस्टिवल में कह रहा हूँ, मैंने कुछ लोगों को देखा है जो मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो रहा है आगे, उसके बीच में लोग बोलते हैं कि भाई ये खाना थोड़ा सा अच्छा नहीं है, मतलब थोड़ा सा नमक कम है। तो मुझे लगा कि भाई मतलब क्यों ही तुम इतना उस पर वो कर रहे हो। जैसे मतलब बात का बतंगड़ बनाना ना, वो भूषण को ढंग से आता था।
है ना हाँ भाई? हाँ मतलब मैं भी सोच रहा हूँ कि यार इतना क्या, मतलब तुम्हें दुश्मनी है, बल्कि हाँ। वो उसे भी ईस्ट साइड के हर एक बंदे का नाम नहीं पता होगा, यस यस है ना? यस। या वेस्ट साइड के हर बंदे का नाम नहीं पता होगा, पर वो भी वही सी चीज करेगा जो अभी हाँ ये कर हाँ रहे थे, हाँ। है ना? प्रधान जी जो कर रहे थे वो भी वही सेम चीज एंड करता एंड होगा, वो एंड कोई वो देखा, डिफरेंट नहीं था। वो एकदम इन्वेस्टिगेशन मोड पे जा चुका था कि जब उसका लिस्ट आया था फ़ोन पे, हम्म। अरे एक मिनट एक मिनट, यहाँ 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 नाम है, ये तो साला सारा पश्चिम है। तो भाई भाई मतलब कितने अवेयर है ये लोग कि कौन हाँ पश्चिम में रह रहा है, कौन दक्षिण में हाँ, रह रहा है। हाँ करेक्ट करेक्ट। मतलब भूषण पता क्या है, स्मार्ट है लौंडा, बट पता है उसका जो हरकत है ना, उससे दम बनाती है। हाँ, वो सोच तो लेता है, पर हाँ जो वो करता है ना वो सही नहीं होता। अब करेक्ट जैसे करेक्ट। अपनी पूरी फैमिली को लेके वो विधायक के पास गया, हाँ हाँ है ना, हाँ और वो विनोद को भी ले गया, है ना, तो वो कह रहा है कि हमें बीपी की गोली खानी पड़ रही है। वो कह रहे हैं, जब कुत्ता मार के खाने वाली खबरें फैलेंगी तो यही तो खाना पड़ेगा। भाई सब उसकी तरफ देख रहे हैं, भाई तो हाँ। क्या बोल रहा है भाई इस टाइम पे? वहीं फेल जाता है ये विनोद। हाँ भाई, वो क्या है? हाँ, और पता है मुझे इससे वो वाला सीन याद आता है कि जब पहली बार विकास और हाँ, प्रधान जी इनके साथ, प्रहलाद चा के साथ जाते हैं, कहते हैं ये गंध क्या मार रही है, बाद तो वाला वो सेट। काफी मैं कह रहा यार, मतलब हाँ मतलब ये जो विधायक है, वो कभी है ना सीधा मुंह बात ही नहीं करता है, या तो वो रूडली बात करता है, फिर गाली दे देता है कि हम्म, मतलब जब जब याद है सेकंड सीजन में जब वो सचिव जी से मिला था, तो बेमतलब एक गाली दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा है, दे ही जा रहा हाँ है। हाँ। मतलब सुन ही नहीं रहा है आगे वालों का। एंड वो बोलते हैं कटहल लेके अपने में डाल लो। नहीं नहीं, लोकी होती है, लोकी। नहीं, कटहल होता है वो। लोकी फर्स्ट अच्छा टाइम होता है, सेकंड टाइम कटहल होता है। तो अच्छा वो कह अच्छा रहे हैं अच्छा। कि कटहल अपने में डाल लो। मतलब अरे विधायक वो पता याद है नहीं है। इस सीजन 3 में भी, हाँ जब इस पे वो लग गया था ना कि इन्होंने कुत्ता मार के खाया है, उसका हाँ इल्जाम लग गया था, तो जब ये गांव वापस आते हैं वो श्रद्धांजलि देने के लिए हाँ। प्रहलाद चा के बेटे को, तो वो लोग उसके घर जाते हैं ना, भूषण के घर, ये हाँ हाँ है हाँ ना, तो वो हाँ कहता है हमने आपके लिए मटन बनवाया है, कहता है कैमरा हटाओ यहाँ से, चलो मटन लेके आओ। हाँ हाँ हाँ। वो जब इनवाइट करते हैं ना घर के लिए। हाँ, यस 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 घर यस। पे जब लाते हैं भाई, भाई विधायक अच्छा आदमी तो था नहीं भाई, बिल्कुल भी, वि- वि- और वि- उसके ट्रेड्स बिल्कुल मुझे भी नहीं। मुझे मुझे पसंद ही नहीं है वो। मतलब विधायक जब जब आता है ना, मुझे गुस्सा आता है कि भाई अभी क्या बकचोदी करेगा। इतना फ्रस्ट्रेट हो रखा है यार तू। अरे मतलब पता नहीं ओके रूट। गाइस, ओके गाइस, ये कभी कभी इधर उधर निकल जाते हैं। हाँ ब्रो, हाँ कीप इट टुगेदर ब्रो। हाँ। अरे नहीं मतलब वो एज ए कैरेक्टर बहुत अनोइंग था। हाँ हाँ, तो पता चल गया है, पता तो चल ही गया होगा गाइस आपको भी। हाँ हाँ हाँ। अरे ठीक है ठीक है, मैं यहाँ से टेक ओवर करता हूँ, है ना? यस तो यस। रवि का कहना है गाइस कि हाँ वो कि वो बहुत अनोइंग था, बहुत हाँ परेशान करता था लोगों को। मतलब यार भूषण की ना आदत ना, भूषण और विधायक दोनों ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे, हाँ है हाँ ना? हाँ है हाँ। ना? तभी तो मतलब विधायक, पर विधायक भी कोई ऑनेस्ट नहीं था भाई उन लोगों के साथ, विधायक को तो अपना राज हाँ बनाना था हाँ बेस, है ना? या पर उसकी जो उसके साथ एक लड़की आई थी ना, उसकी बेटी, भाई हाँ वो सही हाँ, थी बहुत हॉट थी वो। मतलब कुछ भाई का ज़्यादा ही वो। हॉट थी वो। एंड सबसे सबसे बढ़िया बात है कि जब जब विधायक का घर इंट्रोड्यूस कराते हैं ना सीजन 3 पे, जब उसके घर पे है ना अलग अलग चीज़ें, कुछ फेस्टिवल होता है अभी बेसिकली, तब वहाँ पर मनोज तिवारी का गाना बजता है। भाई वो गाना क्या बैंगर है भाई। मतलब मुझे मुझे अब सडनली याद नहीं आ रहा क्या गाना है, बट वो मनोज तिवारी का गाना है वो। बहुत ज़्यादा बैंगर गाना था वो। अच्छा, हाँ मुझे फिर कुछ गाने याद हैं उसके, ही हंस देली रिंकी आके हाँ नहीं पापा, तो नहीं वो तो उसने लगा रखा मतलब था। इस शो के लिए ओरिजिनल बना था ये। अच्छा, हाँ ओके। हाँ, मनोज तिवारी प्लेबैक सिंगर थे, पर किसी और कुछ और लोग गा रहे थे, तो इंट्रोड्यूस अच्छा उस अच्छा, गाने से होता है। ओके तो ओके। मतलब ये सुना सुना सा तो लग रहा है, मनोज तिवारी का आवाज़ तो लग रहा है, बट काफ़ी बैंकर था वो। मतलब काफ़ी सही है। फिर हाँ वहाँ से इंट्रोड्यूस होता है
एंड वहाँ पर आई गेस वहाँ से स्टार्ट होता है कि बुलाने के लिए कोई बुलाता है गांव से कि श्रद्धांजलि के लिए बुलाते हैं, तो वहाँ से स्टार्ट होता है। आई गेस घोड़ा का सीन वहीं से स्टार्ट होता है, उसी सीन से। घोड़ा मुझे याद है कि मतलब उसे बेचना पड़ गया था हाँ क्योंकि नहीं, आई मीन घोड़ा इंट्रोड्यूस होता है शो पे, अच्छा ओके उस सीन पे इंट्रोड्यूस होता है विथ वो, और आई गेस कुछ तो इवेंट था, मैं भूल गया हूँ, बट हाँ उसी शॉट पे ही घोड़ा इंट्रोड्यूस होता है, जब पता चलता है कि विधायक एक नया पेट खरीद चुके हैं। तो वहाँ से पता चलता है कि विधायक बहुत ज़्यादा अटैच्ड है अपने पेट्स को लेके। तो फिर हाँ वो भी दुखी रहता है कि भाई ये गलत न्यूज़ फैलाया जा रहा है कि कुत्ते को मारने वाला न्यूज़। तो हाँ उससे से स्टार्ट होता है। और फिर कबूतर मर जाता है, कबूतर हाँ वाले के पीछे पड़वा देता है भाई वो 2 बंदूकों की, इसे मार दो या फिर इसे मतलब धमका दो हाँ भाई। वो क्या भागता है भाई वो कबूतर वाला बंदा, भाई क्या रनर था भाई वो। एंड सबसे बढ़िया वो था ना कि जब कबूतर वाला शॉर्ट सीन था तो कबूतर तो मर जाता है, फिर उसके बाद है ना, फिर वो बंदे को बोलते कि भाई तू सेफ्टी अपना रख, कभी भी तू उड़ सकता है यहाँ से, कबूतर जैसे उड़ा था अब तू उड़ जाएगा। तो फिर 2 लौंडे जो उसके पुराने जो लड़के थे वो आते खेत में जाकर उसको पूछ रहे, सवाल जवाब कर रहे तो भाई सवाल जवाब चल रहा है कि ये कैसे है वो कैसे है भाई। वो क्या भागा, जब उसे जैसे ही पता चला ना भाई उसे, हाँ वो पहले तो बीड़ी मांगते हैं उससे कि हाँ बीड़ी है यस, फूकोगे, फिर है ना, और फिर नज़दीक आते रहते, धीरे धीरे नज़दीक आते रहते, फिर सडनली पता चलता है कि भाई कि हाँ ये समझ जाता है कि कौन है वो, फिर जो तेज़ भागता है वो फिर वो आई गेस ऑफिस में आके छुप जाता है आई गेस। फिर भूषण आके बोलता है कि भाई ऐसा करो तुम बच जाओगे। फिर हाँ इंटरव्यू आता है, फिर भाई हाँ फिर हाँ उसके सबके बीच में है ना भाई, एक चीज़ है कि रिंकी और सचिव जी एकदम क्लोज आ रहे हैं भाई वो लोग। स्पेशली वो जो सीन हुआ था ना, क्योंकि सेकंड सीजन में रिश्ता नहीं हो पाया था, और थर्ड सीजन में दोनों क्या कहते हैं, प्रधान और उसकी वाइफ, मतलब प्रधान और उनका हस्बैंड है ना, वो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, तो रिंकी का भी मन नहीं लगता है, कह रहे चलो सचिव जी के पास चलते हैं, है ना, और भाई प्रॉपर डेट हो जाती है भाई इन लोगों की। और दूसरी बात ये है ना कि रिंकी वापस से अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करती है, MBA की तैयारी करती है, तो सचिव जी को जाके पूछती है कि MBA करना आसान होता है कि क्या होता है। फिर सचिव जी के साथ वो पढ़ाई करना स्टार्ट करती है, तो मंदिर घूमते, समोसा खाने के लिए पकौली बाज़ार जाते, तो पूरा डेट हो रहा है मतलब। तो हाँ मतलब सचिव वहाँ पर मुझे लगा कि सचिव जी है ना वहाँ पर है ना रिंकी को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ शी ऑल्सो माइट बी एन ऑप्शन, अगर किसी को डेट करना है। तो ये मुझे सही लगा कि चलो भाई, क्योंकि फर्स्ट 2 सीजन्स में वो उनका मोटिव सही था, स्ट्रेट था कि भाई मैं पढ़ाई करके यहाँ से मैं चले जाऊँगा, बट अभी उनको जाना नहीं है, मतलब अब नहीं जाना भाई, मतलब जाना है। सेकंड सीजन में भी तो जो वो चला गया था, तो उसका मन यही बोल रहा था ना कि मुझे वापस गाँव जाके तैयारी करनी है, गाँव ही जाना है। मुझे लगता है कि सचिव जी गांव से जाएंगे बाहर, बट अकेले नहीं, किसके साथ जाएंगे, रिंकी को लेके जाएंगे भाई। हाँ एज एन ऑडियंस जाना चाहिए यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये लोग सीजन एंड करेंगे ना, मतलब अगर सीरीज को एंड करेंगे, तो दैट्स हाउ इट शुड बी हैपनिंग कि इन लोगों को छोड़ जाए। हाँ एक्चुअली मुझे याद है विकास का इंटरव्यू देख रहा था मैं, जब सीजन 3 आया था ना, तो विकास एक रिवील किया था कि सीजन 5 तक प्लान किया है लोगों ने, शो मेकर्स ने, पंचायत सीजन 5 तक आ सकता है, तो सीजन 3 पे हम अभी, तो आई गेस हो सकता है, शादी हो सकता है, बिकॉज ब्रिजभूषण भी काफ़ी खुश है कि सचिव जी से पहले जैसा रिश्ता था उनका अभी वैसा नहीं है, मतलब काफ़ी क्लोज आ चुके हैं, और एज ए ब्रदरली लेवल पे वो दोनों बॉन्ड बना चुके हैं, फ्रेंड्स ही है भाई, फ्रेंड्स ही है वो लोग। हाँ तो आई डोंट थिंक ब्रिजभूषण ज़्यादा सोचेंगे सचिव जी को लेके, वो तो झटपटाक शादी करवा देंगे। हाँ भाई, अगर मतलब उनका MBA क्लियर हो गया तो डेफिनेटली कैट क्लियर हो जाए तो
क्वांट में अटकने नहीं चाहिए उनको। भाई पता है वो इतना ट्रेन करा रहा है ना उसे, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब उसका एमबीए निकलेगा ना तो फिर भाई फिर तो रिश्ता पक्का कर ही देंगे। हाँ, खुद खुद हाथ पे हाथ लगा के बहुत सारी संभालेंगे। लोग ही लेके जाएंगे कि हाँ सचिव जी बस कर ही लीजिए अब तो आप रिश्ता। हाँ, नहीं मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि सचिव जी और रिंकी दोनों एक साथ शादी कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है। अनटिल अनलेस कोई ऐसे कोई साइड कैरेक्टर आकर सचिव जी को मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करे। चाहता कि मतलब उस चीजों को डिस्टर्ब करे, ये नई नई चीजें डाले, है ना, हाँ, कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, फिर बातें बन रही हैं, है यस ना, यस यस। सेकंड थॉट्स हैं, पर ये नहीं होना चाहिए कि कोई तीसरा बंदा आ जाए, है ना, हाँ कि हाँ वो किसी और को डेट कर रहा है या ये इसके लिए कोई और रिश्ता है, वो नहीं होना चाहिए, है ना, हाँ, है करेक्ट ना, करेक्ट। उसी के अराउंड ये लोग प्ले करें, है ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, बट सीजन 4 में लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट, आई गेस है सीज़न ना। 4 मोस्टली पॉलिटिकल इवेंट्स पे ही होगा, क्योंकि उन्होंने हिंट किया है सीज़न 3 के एंड में कि अभी बात पॉलिटिक्स के लेवल पे जाने वाला है, जहाँ पर वोटिंग होगा, रैली होगा बहुत सारा, तो उस लेवल पे बातचीत हो रहा है। तो आई थिंक सीज़न 4 मोस्टली पॉलिटिकल राइवलरी होगा बिटवीन विधायक और बृजभूषण और भूषण के बीच में, एज ए पंचायत लेवल पे और उनके स्टेट लेवल पे हो सकता है। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि अगर अपना अपने प्रधान जी हाँ somehow at the end of the season 5 वो बन जाते हैं विधायक और इसका हो जाता है एमबीए क्लियर, भाई फिर तो मजा ही आ जाएगा, तो तो पता क्रेजी है, सी हो जाएगा। ब्रिजभूषण है ना भाई, साथ में वो आसमान सुसाइड में कर रहेंगे। लेगा हाँ मतलब सॉरी, जो वो है ना ब्रिजभूषण तो साथ में आसमान पे रहेंगे, जो दूसरा बंदा है ना भूषण, आ, भूषण हाँ भूषण, भूषण आई गेस, भूषण को आई गेस निकाल देंगे सारे, गाँव से निकाल देंगे उसको शायद। वो खुद ही चला जाएगा भाई, हाँ हाँ, बट वो बट खुद ही बट चला जाएगा। बट आई थिंक ऐसा हो सकता है, जैसे जितना हमने रिकॉर्ड देखा है पंचायत का सीरीज हमने जितना देखा है, यहाँ पर है ना लड़ाई मस्ती होती है, बट एंड में है ना चीज़ें रिजॉल्व भी हो जाती है। तो आई होप आगे जाकर ब्रिजभूषण और भूषण दोनों आपस में एक समझौता की तरह कुछ कर दे, या फिर दोनों दोस्त ही बन जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है। हाँ मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि जो विधायक है ना हाँ वो कुछ ऐसा करे जो गांव के अगेंस्ट हो, हाँ तो हाँ फिर हाँ बनराकस को भी रियलाइज हो कि नहीं नहीं यार, क्या हाँ कहते हैं, यहाँ पे तो ब्रजभूषण का साथ देना ही पड़ेगा। हाँ। पता है सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या है, भूषण है ना सही आदमी है, मतलब एज एन क्या कहते हैं एंट्री लेवल पे सही आदमी है, बट उसका संगत जो है ना बहुत खराब संगत है उसका। एक तो वो विनोद उसके आस पास ही घूमते रहता है, एंड उसका एक और क्या कहते हैं एज ए बॉडी गार्ड बंदा है जो उसके आसपास ही, उसका सर्कल है ना बहुत और खराब पता है सा। मुझे लगता है वो बनराकस इज द रियल पर्सन जो आग लगाता है भाई सब में। हाँ विनोद भी उसी ने आग लगाई और वो वही वही जड़ है, पता है। हाँ अगर वो गांव से चला जाएगा ना तो मतलब ये हो जाएगा कि कोई आग लगाने वाले लोग कम होंगे। हाँ, क्योंकि क्योंकि मुझे याद और है विनोद है ना सीज़न 1 में बहुत ज़्यादा हम्बल इंसान था। याद है जब वो टॉयलेट बनवाने के लिए सचिव जी के पास हाथ जोड़ता था कि सचिव जी लगा दीजिए लगा दीजिए लगा दीजिए, फिर जब लगा दिया था टॉयलेट तो ज़्यादा हम्बल हो गया था कि सचिव जी महान है महान है। फिर विनोद को ब्रेन वॉश इसने किया था भूषण ने कि भाई ये गलत हो रहा है गलत हो रहा है। फिर देखा होगा कि ये विनोद भी है ना अगेंस्ट जा चुका था सचिव जी के। तो ब्रेन वॉश हुआ था ना, उसमें कौन सा दिमाग है, कुछ भी बोलता है यार वो तो। हाँ, खानी खा गए। भाई 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 भूषण का लाइफ पता है क्या है, पूरा दिन ए बिटकून चाय लगा 2 कप और विनोद खैनी खाओगे। भाई इनका जिंदगी बस यही है भाई कि एक चाय पी रहा है एक गुटखा खा रहा है। वो तो है भाई, पर वो डिजर्व तो करता था चाटा खाना भाई, भाई लास्ट एपिसोड में भाई बहुत मजा आया मैं था। कह रहा हूँ कि भाई सबसे बढ़िया मोमेंट था जहाँ पर भूषण डिजर्विंग चाटा खाता है सचिव जी के हाथों। भाई वो सीन मैंने जब देखा मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई वो ऐसा कुछ होगा। और मुझे याद है मैं ज़्यादा थोड़ा सा वो था कि अरे भाई लास्ट एपिसोड है ख़त्म होने वाला है सीज़न, बट मैं थोड़ा सा उस जोन में आ गया था, टोन डाउन जोन में आ गया था।
बट जब इसने एक चाटा बजाया तो भाई मैं हाइप हो गया भाई, एकदम एकदम हाइप हो गया मैं। हाँ मतलब उस टाइम पे सिचुएशन भी ऐसी बन गई थी ना कि उन्हें गोली लग चुकी थी, हाँ है ना, ऐसा क्या केस हो गया था, और भाई वो फ्रस्ट्रेटेड था बहुत, है ना, विधायक को लेके। और फिर वो लोग वहां पे आके भी बकैती कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं वैसा नहीं है। यस यस। भाई एंड सबसे बड़ा कॉल बैक था इस शो पे, इस सीज़न पे, गणेश वापस आता है। इस बार तो मुझे वो सही बंदा लगा। हाँ इस बार तो मुझे लगा कि हाँ भाई उसने कुछ अचीव करने में हेल्प करा। हाँ भाई इतनी चौड़ में गया है भाई वो बंदा, जाके घोड़ा चाहिए पूरा दे दिया, पता नहीं कितने बिल्कुल। 5 लाख रुपए में घोड़ा खरीद लिया था हम लोगों हाँ ने, हाँ हाँ हाँ। है ना। भाई पूरा सफेद घोड़ा, और भाई उसकी कितनी किलसी थी यार विधायक की, बहुत मजा आता देखने में। भाई गणेश आया था ऐसे सबसे रूठा हुआ कि भाई मतलब सब कह रहे कि दामाद आया है अपने गांव पे, मतलब गाड़ी लेके गया है, और फिर वो सबसे मिल रहा है। और उसकी वजह से रिंकी हाँ और सचिव जी दोनों क्लोज आ पाए। वो लोग हाँ पीछे बैठ गए थे, और भाई हाँ। गाड़ी इधर से उधर हो रही भाई है, भाई पता है गाने मुझे, चल रहे हैं। भाई मुझे पता है, मुझे वो 4 ग्रुप था ना, 4 लोगों का ग्रुप था, गणेश, उसकी बीवी, रिंकी और सचिव जी। उनका जो बॉन्डिंग था ना 4 लोगों का कार में, वो मुझे काफ़ी सही लग रहा था। हाँ हाँ हाँ। मैं पता है मैं चाहता हूँ कि ये 4 लोग है ना एज ए ट्रिप जाए, या फिर 4 लोग है ना अपना आसपास कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करें साथ में। भाई हम लोग चलते हैं, बस हमें तो बंदियां चाहिए, हाँ मिल जाएगा भाई, मतलब है ना भाई। मिल फिर जाएगा गाड़ी लेके चल लेंगे। भाई। मतलब मैं एंजॉय कर रहा था भाई वो ग्रुप ऑफ 4। हम्म, मतलब गणेश समझ ही गया था कि हाँ रिंकी और इसका कुछ चल रहा था। रिंकी रिंकी बेसिकली हिंट दे रही थी कि हाँ मतलब कुछ कुछ करो ऐसे, मतलब काफ़ी रूखा सूखा जा रहा है। तो वो कहता है कि भाई पीछे जाके बैठ जाओ। तो हाँ मतलब, एंड हाँ लाइक इस सब के बीच में ये भी होता है ना कि विकास की बीवी प्रेग्नेंट भी होती है, हाँ हाँ हो जाती है। तो वहाँ पर प्रहलाद के घर पे पार्टी होता है, क्रेजी होता है भाई। लाइक हाँ। मुझे मुझे याद है जब मैं इस सीज़न के इंटरव्यू देख रहा था, डायरेक्टर के इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो किसी ने पूछा था कि सीज़न 3 में आपका फेवरेट सीन्स क्या है। मतलब डायरेक्टर ने बोला कि इस सीज़न में मोस्टली एज अ डायरेक्टर मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आता है, ऐसा कुछ फेवरेट नहीं होता है मेरा, बिकॉज ये मेरा काम है, बस मैं काम कर देता हूँ बस। फिर उन्होंने एक चीज़ बोला कि एक सीन है जहाँ पर ट्रेलर में बताया गया था, जहाँ पर प्रहलाद पेड़ के नीचे बैठा होता है एंड प्रहलाद हंसता है फर्स्ट टाइम सीज़न 3 पे। तो हाँ तो फिर डायरेक्टर कह रहे थे कि वो सीन शूट करने में मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड वो काफ़ी मेरा फेवरेट सीन है बेसिकली, वो डायरेक्टर कह रहे थे। तो काफी नेचुरल था वो, मतलब काफी टाइम बाद प्रहलाद चा खुश हो रहे थे ना, हाँ आफ्टर उनका बेटे की डेथ के बाद, यस यस यस। है ना। तो दैट वाज समथिंग। तो काफ़ी सही लगा कि फर्स्ट टाइम हमने प्रहलाद को वहाँ पर खाना का डब्बा बंद करते हुए और ऑफिस की तरफ जाते देखा। हाँ फिर वहाँ पर उनका थोड़ा दादागिरी स्टार्ट हुआ। तो हाँ मतलब भाई, मतलब कुछ भी हो, प्रहलाद चा चैड बंदे तो है भाई। सही कैरेक्टर है प्रहलाद चा, मतलब उनके अगेंस्ट था, कभी तुम ऐसा नहीं सोच सकते कि अरे भाई ये थोड़ा सही नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है। वो हाँ सैड बंदा है भाई। और मुझे ये ठीक भी, है और यार। मुझे ये भी सही लगता है जब 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 भूषण को पता चलता है कि प्रहलाद इस बार इलेक्शन नहीं लड़ने वाला है, फिर एक कमेटी मीटिंग बिठाया जाता है। फिर वो अंदर आता है, करते रहिए मीटिंग मीटिंग, खेलते रहिए मीटिंग मीटिंग, अलुआ मीटिंग मीटिंग। भाई बहुत बोलता है भाई वो बंदा, मतलब बहुत ज्यादा भाई। हाँ नहीं चाटा भी तो बजा था, डिजर्विंग था भाई वो। हाँ, हाँ। तभी तभी डिजर्विंग था। अरे सही है यार, तो मतलब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच सीजन 4 भाई, जल्दी आए। हाँ हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर तक आ सकता है होपफुली, जितना अभी इंटरव्यूज़ मैंने देखा है सब क्लेम कर ही रहे थे कि नेक्स्ट सीजन तक आ सकता है। तो नेक्स्ट ईयर तक, मतलब इसी ईयर में हाँ या हाँ नेक्स्ट ईयर में? नेक्स्ट ईयर मोस्टली 2025 के एंड पे या 2026 के मिड से पहले आ सकता है, जितना ये कह रहे, बिकॉज इसके बाद गर्मी स्टार्ट होगा। तो वहाँ पर उनका हालत ख़राब हो जाएगा शूट के टाइम पे। हाँ 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 हाँ, तो वो तो है। तो आई डोंट नो कैसे मैनेज करेंगे ये सारे।
बट मैं हमेशा होप करता हूँ कि जितना भी सीज़न पंचायत का है हमेशा टॉप किया है वो, ऐसा कुछ अंडर सेलिंग कुछ हुआ नहीं अभी तक। तो हमेशा मैं लुक फॉरवर्ड ही कर रहा हूँ कि आगे जाके क्या स्टोरी बनेगा, कहाँ जाके रुकेगा स्टोरी, क्या कैरेक्टर्स होंगे, कौन से आर्क्स कंप्लीट होंगे, कौन से आर्क्स न्यू खुलेगा। तो इंटरेस्टिंग है, मतलब देखने के लिए क्या हो सकता है। ऑब्वियसली मतलब वन ऑफ द बेस्ट सीरीज जो यहाँ इंडिया में टेलीकास्ट हो रही है, हाँ पंचायत इज वन ऑफ देम, है ना। और फिर 3 सीजन आ गए और बेंचमार्क हर बार भाई अप हो रहा है, सो इट इज ग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोडक्शन, आई डोंट थिंक प्रोडक्शन में ऐसा कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, बट स्टोरी बहुत इंप्रूव हो चुका है। हाँ, स्टोरी में एंगेजमेंट बढ़ रहा है स्टोरी में ना। सेम कैरेक्टर्स को लेके तो कितना अच्छे से प्ले कर पा रहे हो ना, है ना। और मतलब बहुत माइनर ऐसा नहीं कि बहुत सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर दिए एक बारी में ना। अब जैसे सेकंड सीजन में, है ना, डीएम आती है ना, और यहाँ थर्ड राइट, है ना। डीएम के बाद वॉइस चला गया था। वो जो डीएम का रोल भी थोड़ा बड़ा, और जो उसके असिस्टेंट्स थे जो आखिर में आके लड़ाई रोक रहे होते हैं, जो डर रहा होता है कि मेरे पे मत गोली चला देना। तो मतलब ऐसे धीरे धीरे करके इन्होंने कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करा है, मतलब उनका स्क्रीन टाइम बढ़ाया है और एंगेजमेंट बहुत रखी है, मतलब ना। तो वो चीज फ्लो है, मतलब अभी तक ना वो ब्रेक नहीं हो रहा फ्लो। यस हाँ, मतलब ये मुझे अच्छा लगता है कि कैरेक्टर अगर इंट्रोड्यूस हो भी रहा है, यहाँ पर कुछ नया कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो भी रहा है, तो उस कैरेक्टर का पर्पस है पूरा शो पे, एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली पंचायत में भी उसका एक रोल है, मतलब काफ़ी अच्छा रोल है। क्योंकि हमने पास में डिस्कस कर चुका है, जब नया सीज़न आता है तो अनवांटेड बंच ऑफ कैरेक्टर्स आ जाते हैं। हमने पास में एक शो के बारे में बात किया था। तो आई डोंट, मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर उन्होंने ऐसे हरकतें नहीं किया है, इंट्रोड्यूस किया है, बट उसको कंप्लीशन दिया है कि हाँ तुम एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि बस डाल दो, बस ऐसा कुछ यूज़ नहीं है उनका। तो हाँ, लेट्स सी, है ना। मतलब मैं तो यही होप करूंगा कि आगे आने वाले सीजन्स में ना ये लोग ऐसे ही मेंटेन करें स्टोरी को, है ना। भाई मैं तो चाहता हूँ कि एक एपिसोड है ना डेडिकेटेडली सिर्फ सचिव जी और रिंकी पर ही निकाले भाई। मज़ा आ जाएगा। लाइक क्या मतलब उनका लाइफ में क्या हो रहा है, मतलब बेसिकली क्या है कि हफ्ते महीनों का जो इनका फास्ट कट्स है एक एपिसोड में दिखा दे, मज़ा आ जाएगा। हाँ सही है, लेट्स सी क्या होता है ना, है ना। हम लोग एक्साइटेड रहेंगे तभी क्रिएटर्स विल मेक समथिंग, है ना। पर लेट्स होप फॉर द बेस्ट, है ना, कि ऐसे ही सीजन्स आते रहे। यस सही है। आई गेस हम घूम चुके हैं गाँव, है ना। एक चक्कर तो लगा ही लिया है, तीसरा था। 4th राउंड अभी अगले बार होगा। हाँ, रात भी हो गई है, भूतिया पेड़ के पास अब नहीं जाना चाहिए। हाँ है ना। तो चलते हैं फिर, है ना, गांव से चलते हैं। मुझे लगता है 1 आध साल में फिर से चक्कर लग ही जाएगा। हाँ जरूर करते हैं। सो यस गाइस, हम आ चुके एंड ऑफ दिस एपिसोड। तो बताइए आपको कैसे लगा ये डिस्कशन, और आपको कैसे लगा ये सीज़न 3 ऑफ पंचायत। कमेंट में बताइए, हम ज़रूर पढ़ेंगे। और कमेंट में बताइए कि आपको हमारे डिस्कशन कैसे लगा, क्या क्या चीज़ हमने मिस आउट कर दिया, या आपको क्या लगता है सीज़न 4 में क्या हो सकता है। कमेंट डाउन करिए, क्या पता सीज़न 4 के स्टोरी आपके कमेंट सेक्शन से बन जाए, तो आप ज़रूर कमेंट करना। तो देखते हैं, you never know भाई। है ना। और गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब, गो चेक आउट आवर अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल, है ना। आप स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं इसको, है ना, और यूट्यूब पे तो हम लोग हैं ही। बल्कि हम हर जगह। चैप्टर्स आर एवरीवेयर। तो गाइस, हम मिलते अगले एपिसोड पे, और अगले सीज़न के डिस्कशन में मिलते, और
तब तक के लिए देखते रहिए द जैफ टैफ शो एंड वी आर द जैफ टैप्स। बाय।